हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 24। ये वर्कशीट क्लास 7 के साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है और आज की वर्कशीट में हमें जानना है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। जो जंतु घास खाते हैं उनमें पाचन कैसे होता है, इस प्रक्रिया को आज हमें समझनी है। क्योंकि मनुष्य जो है वो घास तो खाता नहीं है और मनुष्य में घास का पाचन भी नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग आज घास खाने वाले जंतुओं में पाचन के प्रक्रिया को समझेंगे कि आखिर इनकी कौन सी विशेषता है जिसकी वजह से ये घासों को पचा पाते हैं। कोमल, जो कक्षा 7 की एक विद्यार्थी है, एक दिन नज़दीक के पशुशाला में शैक्षिक भ्रमण पर गई। मतलब कि वह क्लास से घूमने गई और क्लास के बहुत सारे बच्चे भी उसके साथ गए थे शैक्षिक भ्रमण। वहां उसने देखा कि गाय तथा भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चलाए जा रहे थे, मतलब जुगाली किए जा रहे थे। कहीं कहीं उसको पगुरी भी बोलते हैं, पागुर कर रहे थे, जुगाली कर रहे थे। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने कक्षा में अपने शिक्षिका से इस बारे में पूछा। मतलब कि उनके पास खाने का कोई चीज़ था नहीं, लेकिन फिर भी वो मुंह चला रहे थे। आखिर वो कर क्या रहे थे? तो इस बारे में उसने अपनी शिक्षिका से पूछा। उनकी शिक्षिका ने बताया, घास खाने वाले जंतु जैसे गाय तथा भैंस घास मतलब भोजन को, उनका जो भोजन घास है उसको जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक अलग भाग में भंडारित करते हैं। जैसे ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर उनको भंडारित करते हैं, स्टोर करते हैं, रखते हैं। यह भाग रुमेन मतलब प्रथम आमाशय कहलाता है। ये भाग रुमेन कहलाता है, प्रथम आमाशय, और इसके नीचे वाला पीला वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये द्वितीय आमाशय कहलाता है। तो यह प्रथम आमाशय हो गया। ऐसी कोई संरचना मानवों में नहीं है। यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है। यहाँ पर भोजन का थोड़ा सा पाचन होता है, आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कड कहते हैं। इस आंशिक पाचन को क्या कहते हैं? कड कहते हैं, जुगाल कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लेता है, जिसे वह चबाता रहता है। जब जंतु स्थिर रहता है और उसके पास कोई काम नहीं होता, तब धीरे से आमाशय से इसको मुंह में लेता है और इसको चबाते रहता है और चबा चबा कर पुनः अंदर धकेल देता है। तो इस प्रक्रिया को जुगाली कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा आमाशय का फोटो है और यह रुमेन है, प्रथम आमाशय है, और यह द्वितीय आमाशय है। यहाँ से पाचन के बाद भोजन यहाँ आता है, ऐसे आकर के पुनः यह क्षुद्रांत में जाता है और उसके बाद बृहद्रांत में जाता है। आंशिक रूप से पचे हुए जुगाल कड को रुमेन से मुंह में भेजकर चबाने को जुगाली करना या रोमंथन कहते हैं। मतलब कि जो थोड़ा सा पचा हुआ भाग है उसको आमाशय से मुंह में लाना और मुंह में लाकर जुगाली करना, यह रोमंथन कहलाता है। और ऐसे जंतु रूमिनेंट्स अथवा रोमंथी कहलाते हैं। मतलब जो जंतु अपने आमाशय से पुनः मुंह में लाकर जुगाली करते हैं और उसको पुनः आमाशय में भेजते हैं दोबारा, तो इस प्रक्रिया को रोमंथन कहते हैं। ऐसे जानवर रोमंथी कहलाते हैं या रूमिनेंट्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। ये जो जितनी भी हरी हरी घासें होती हैं, आप देखते हैं जानवर चरते हैं हरी हरी घासों को, आप उनको छोड़ दीजिएगा तो तुरंत बहुत सारे घास को एक एक बार में जानवर चर जाएंगे। मतलब उनको काट कर मुंह में रख लेंगे, पेट में भी डाल लेंगे। तो उसमें सेलुलोज की प्रचुरता होती है, कहीं कि उसको सेलुलोज भी बोलते हैं, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट हम भी लेते हैं, लेकिन सेलुलोज के रूप में नहीं लेते हैं। हम चावल जो खाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू में भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। तो उसी तरह से जंतु कार्बोहाइड्रेट्स घास से लेते हैं और यह सेलुलोज होता है।
रूमिनेंट्स मतलब जुगालू करने वाले जानवरों में, रूमिनेंट्स किसको कहते हैं? जो जानवर जुगाली करते हैं उनको रूमिनेंट्स कहते हैं, रोमंथी कहते हैं। तो रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत एवं बृहद्रांत, क्षुद्रांत छोटी आंत को कहते हैं और बृहद्रांत बड़ी आंत को कहते हैं, के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। तो क्षुद्रांत एवं बृहद्रांत के बीच, मानव की जो ये क्षुद्रांत होती है और ये जो बृहद्रांत होती है बड़ी आंत, ये बृहद्रांत होती है, तो इनके बीच एक थैलीनुमा रचना होती है, यहाँ होती है जानवरों में। और इस थैलीनुमा रचना को अंधनाल कहते हैं। ये थैलीनुमा रचना क्या कहलाती है? अंधनाल कहलाती है। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। अब समझे कि जो सेलुलोज घास से जानवर प्राप्त करते हैं वो सेलुलोज उसमें क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट्स रहता है। तो उसका पाचन अंधनाल में उपस्थित कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। और ये बैक्टीरिया मनुष्य के आहार नाल में नहीं रहते हैं, इसलिए ये मनुष्य क्या होता है? सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। अब इस बात को आप समझ गए कि ये बैक्टीरिया मनुष्य के आहार नाल में नहीं होते हैं। जो बैक्टीरिया सेलुलोज का पाचन रोमंथी में मतलब रूमिनेंट्स में करते हैं। अब यहाँ देखिए, अब मैं समझ गया कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता है। मवेशी घास को पचा लेते हैं क्योंकि इसमें सेलुलोज होता है, जबकि मनुष्य घास को नहीं पचा पाएगा क्योंकि मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि मनुष्य के पेट में अंधनाल नहीं है और वो विशेष किस्म का बैक्टीरिया नहीं है जो सेलुलोज का पाचन कर सके। समझ गए? बहुत सिंपल सी बात है। तो जानवरों में सेलुलोज का पाचन कैसे होता है इसको हमने समझ लिया। मनुष्यों में सेलुलोज का पाचन कैसे नहीं होता है इसको भी हमने समझ लिया। अब यहाँ कुछ प्रश्न है। प्रश्न 1 है रूमेन किसे कहते हैं, और प्रश्न 2 है रूमिनेंट्स के 3 उदाहरण लिखिए, और प्रश्न 3 है मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता है, और प्रश्न 4 है रिक्त स्थान में भरें। जैसे घास में डैश की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का डैश है। जंतु तो जो जुगाली करते हैं डैश कहलाते हैं। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर रूमेन किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है घास खाने वाले जंतु जैसे गाय तथा भैंस घास को जल्दी जल्दी निकलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, यह भाग रूमेन कहलाता है। समझ गए? उसके बाद प्रश्न 2 है रूमिनेंट्स के 3 उदाहरण लिखिए। तो रूमिनेंट्स कौन होते हैं? जो घास खाते हैं। तो घास खाने वाले 3 जानवर के नाम लिख देने हैं, गाय, भैंस तथा बकरी। उसके बाद प्रश्न 3 है कि मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता है। इसका उत्तर है भोजन के सेलुलोज का पाचन अंधनाल में कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं, इसलिए मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है। उसके बाद रिक्त स्थान भरना है। तो रिक्त स्थान जो ब्लैक कलर से लिखा गया है यह स्थान रिक्त था, जिसको कि मैंने भर दिया है। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जंतु जो जुगाली करते हैं रोमंथी कहलाते हैं। तो इस तरह से बच्चे आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई और पूरी वर्कशीट आपने कंप्लीट की। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।